तो बच्चों आगे हम लोग इस कड़ी में भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मुलर द्वारा रचित इस पाठ में हम लोग आगे देखने वाले हैं। यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था कि तो मैं भारत का ही नाम लूंगा, तो मैं भारत का ही नाम लूंगा, यहाँ तक हो गया था भारत का वर्णन करते हुए हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं मैक्स मुलर के शब्दों में, मैक्स मुलर के विचार से, ठीक है ना। ये कहते हैं यदि यूनानी, कौन सी यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में सदा अवगहन करते रहने वाले हम यूरोपियों को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का अंतरतम परिपूर्ण, अधिक स्वांगीण, अधिक विश्वव्यापी, यूं कहें कि संपूर्णतया मानवीय बन जाए, संपूर्णतया मानवीय बन जाए, और यह जीवन ही क्यों अगला जन्म शाश्वत जीवन भी सुधर जाए, तो मैं एक बार फिर भारत का ही नाम लूंगा। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने, बहुत बड़ी बात कह दी। यहाँ पे अपने यूरोपीय शिक्षाविदों और वहाँ के विद्वानों की तुलना भारत के विद्वानों और भारत के शास्त्रों से यह कह रहे हैं। कहा कि उन लोगों को पढ़ पढ़ के जो है हमको अगर सीखना है कि हमारा जीवन जो है शाश्वत हो जाए और आगे वाली जनरेशन और आगे आने वाला जन्म भी अगर बढ़िया हो जाए, एकदम जो है पर के विश्वव्यापी हो जाए, पूर्णत्वा मानवीय बन जाए, पूर्णतया मानवीय बन जाए, ठीक है, और जो है और जीवन ही क्यों अगला जन्म भी शाश्वत जीवन भी सुधर जाए, तो मैं एक बार फिर भारत का ही नाम लूंगा। यहाँ पे वह कह रहा है कि अगला जन्म तक के सुधार करने की क्षमता भारत में लिखित ग्रंथों में है। भारत में लिखित ग्रंथ केवल इस जीवन के हुई जो है मानवीय बनाने का काम नहीं करती, बल्कि आने वाले जीवन को भी, अगले जन्म को भी मानवीय और शाश्वत बनाने का क्या करती हैं, काम करती हैं। देखिए छोटा मोटा बात नहीं है। यहाँ पे वह भारत के ग्रंथों की तुलना अपने यहाँ के ग्रंथों से कहते हैं, क्योंकि हमारे ग्रंथ तो फिजिकली हैं, फिजिकल चीज़ों के बारे में बताते हैं, जो अभी वर्तमान है उसके बारे में बताते हैं, लेकिन भारतीय ग्रंथ अगले जन्म के भी बारे में बताता ही नहीं, उससे बढ़िया और बढ़िया बनाने के बारे में उस ग्रंथ में बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो लोग आजकल के भारत में घूमकर आए हैं, उन लोगों को अधिकतर भारत के कलकत्ता, बंबई, मद्रास या ऐसे दूसरे शहरों की ही याद है, जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक ग्रामवासियों के ओर ही रहा, क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन वहीं हो सकते हैं। गांधी जी ने भी कहा था कि अगर भारत को देखना है तो भारत शहरों में नहीं बल्कि गाँव में दिखेगा। सच्चा भारत, सच्ची भारत माता कहाँ बसती हैं, गाँव में रहती हैं। भारतीयता का दर्शन आपको करना है, भारतीयों के बारे में जानना है, भारत की आत्मा कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका विचार और व्यवहार कैसा है, तो आपको शहरों में थोड़ा कम लेकिन गाँव में सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ यह भी वही बात कह रहे हैं कि आजकल के लोग भारत के शहरों से घूम करके आते हैं और भारत का वर्णन करते हैं, लेकिन हम तो यह मानते हैं कि जो है सच्चा भारत का व्यवहार और सच्ची मधुरता जो है और सच्चा भारत गाँवों में ही रहता है, वहीं आपको जो है भारत का दर्शन हो सकता है। 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों, आज का भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही वांछनीय है। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों, उतना पुराना ही क्यों, आज का भारत भी ऐसे अनेक समस्याओं से भरपूर है। भारत में भी जो है ऐसी अनेक समस्याएं हैं, ठीक है, 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही वांछनीय है। वह समस्याएं हमारे लिए भी हैं, हम लोगों को भी उन समस्याओं के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। वह केवल हमारे पास भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। हम भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि अभी बहुत कम रख रहे हैं। जिस दिन हमारी दृष्टि समग्र हो जाएगी, हमारी दृष्टि का विकास हो जाएगा, हम भारत की समस्याओं को बहुत बढ़िया से समझ पाएंगे, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है
तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। अगर किसी नए चीज़, किसी अलग चीज़ में आप अगर सीखना, जानना, उसके बारे में लिखना चाहते हैं तो भारत भूमि आपको एक स्टेज प्रदान करेगी, एक पटल प्रदान करेगी। ठीक है, यदि आपने उन बड़ी बड़ी समस्याओं में रुचि ली हो, बड़ी बड़ी समस्याओं में अगर रुचि ली हो, लगता है कि हम समस्याओं को सॉल्व करें, समस्याओं को सॉल्व करने में रुचि लें, तो जिनके बारे में अपने यहाँ के श्रेष्ठतम विचारक सोच विचार करते हैं, तो आपके अपने भारत प्रवास को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र से निर्वासन समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे वह कह रहे हैं कि आप वो सारी चीज़ें खोजना चाहते हैं जो हमारे यहाँ के विद्वान भी खोज रहे हैं, तो आप भारत में जाइए, वहाँ आपको ये सारी चीज़ें वहाँ के ग्रंथों में मिल जाएंगी। यदि आप भू विज्ञान में रुचि रखते हैं, भू विज्ञान का अर्थ होता है पृथ्वी संबंधित जानकारी, इसको क्या बोलते हैं? भू विज्ञान। विज्ञान का अर्थ क्या हुआ है? विशेष ज्ञान। पृथ्वी के बारे में विशेष ज्ञान को हम क्या बोलते हैं? भू विज्ञान। ठीक है, रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भू प्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अगर आप पृथ्वी के बारे में सीखना चाहते हैं तो भारत जैसी विविधता वाली भूमि जो है शायद ही आपको कहीं देखने को मिले, क्योंकि भारत एक तरफ मरुस्थल है, तो दूसरी तरफ पहाड़ है, तो तीसरी तरफ समुद्र है। इतनी विविधताओं से जो है भारत की भूमि भरी हुई है। अगर आप भू विज्ञान में रुचि रखते हैं तो आपको भारत ही जाना चाहिए। हिमालय से श्रीलंका तक विशाल भू प्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आप वनस्पति जगत में विचरना चाहते हैं, वनस्पतियों से आपको ज़्यादा लगाव है, जंगल से आपको अगर ज़्यादा लगाव है, तो भारत एक ऐसी फुलवारी है, भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हैकर जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अगर आप वनस्पतियों में रुचि रखते हैं, पेड़ पौधे फूल इत्यादि के बारे में अगर आप रुचि रखते हैं, तो जो प्रख्यात वैज्ञानिक है हैकर्स, वे भी भारत को अपना सबसे बढ़िया लेबोरेटरी मानते हैं, लैब मानते हैं, कार्यशाला मानते हैं। तो इस तरह जो है भारत के बारे में बहुत ही बढ़िया बढ़िया शब्दों में मैक्स मुलर ने प्रशंसा की है और वास्तविकता को बताया है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाले पेज का हम वर्णन देंगे। तब तक अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।